हेलो आदरणीय सामान्य मित्रों, नमस्ते। आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है चिड़िया और किसान। यह स्टोरी आप अंतिम तक सुनेगा, आप जरूर ही मोटिवेट होंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वहां अपने घर से दूर उनके पास एक खेत था। उस खेत पर उन्होंने फसल उगाया था। फसल उगाने के कुछ दिन बाद उस खेत पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। अब समय आ गया था खेत के फसल की कटाई का। उस फसल पर कुछ दिन बाद जब चिड़िया ने घोंसला बनाया था और कुछ दिन बाद उन्होंने उस घोंसला पर 2 अंडे दिए थे। वहाँ दोनों अंडे फूटकर उस पर चिड़िया का बच्चा बन गया था। वहाँ पर अब एक की जगह 3 रहने लगे थे। तो वहाँ पर उस किसान के खेत में एक की जगह 3 रहने लगे थे, चिड़िया खुद और उनके 2 बच्चे। अब कुछ समय बाद फसल की कटाई का समय आ गया। आसपास का जो फसल था, खेत था, वो कटने लगे, लेकिन किसान का वह खेत का फसल अभी बाकी था। कुछ दिन बाद किसान उस फसल को काटने के लिए अपने खेत पर आया और खेत पर आकर वहाँ बोलने लगा कि यह मेरी जो फसल है हो चुकी है, इस फसल को कल मैं अपने पड़ोसी से कटवाऊंगा। यह बात जो थी वो चिड़िया के दोनों बच्चों ने सुन लिया था। वहाँ पर वो जो चिड़िया के 2 बच्चे थे, उनकी माँ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। किसान के जाने के बाद वो दोनों चिड़िया हिचकिचाने लगे। उन पे हिचकिचाहट आने लगी कि कल फसल की कटाई हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कुछ समय बाद जब चिड़िया की माँ आई तो उन्होंने अपने माँ से बोला कि माँ, किसान आया था और किसान ने कहा कि कल मैं अपना फसल एक पड़ोसी से कटाऊंगा। उसकी माँ बोली कि बेटा चिंता मत करो, कल फसल की कटाई नहीं होगी, जब जाने का समय होगा मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चे मान गए। दूसरा दिन जब किसान उस खेत को देखने के लिए आया, उस फसल को देखने के लिए आया, तो वो गुस्से से बुदबुदाने लगा। मैंने तो पड़ोसी को बोला था हाँ मेरी फसल कटाई के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी फसल की कटाई नहीं की। अब वहाँ बोलने लगा कि मैं अपने घर के रिश्तेदार को बोलूंगा फसल काटने के लिए। यह बात फिर से उस चिड़िया के दोनों बच्चे ने सुन लिया था। चिड़िया के दोनों बच्चे उस बात को सुनने के बाद हिचकिचाने लगे थे। उनको घबराहट सी होने लगी थी कि कल फसल की कटाई हो जाएगी। जैसे ही उसकी माँ चारा ढूंढ के वहाँ पर आई, उसकी माँ को उन्होंने बताने लगा कि आज फिर किसान आया था, उन्होंने बोला कि फसल की कटाई किसी रिश्तेदार से मैं करवाऊंगा। तो उसकी माँ बोली कि बेटा अभी चिंता मत करो, अभी हमें जाने का समय नहीं हुआ है। दूसरे दिन बाद फिर किसान आया और फिर वहां पर फसल को देखा तो फिर से बुदबुदाने लगा। उनको फिर से गुस्सा आने लगा। मैंने पहले पड़ोसी को बोला था, उसके बाद रिश्तेदार को बोला, वो भी फसल की कटाई नहीं किया। किसान ने उस दिन फिर से अपने आप से कहने लगा कि मैं किसी को बोलूंगा नहीं और फसल की कटाई खुद कल करने के लिए आऊंगा। यह बात फिर चिड़िया के दोनों बच्चे ने सुनी। उनकी माँ आई, उनकी माँ को चिड़िया के दोनों बच्चों ने बताया कि आज किसान फिर आया था माँ, उन्होंने बोला कि फसल की कटाई वहाँ स्वयं करेगा। तो उसकी माँ ने उन दोनों बच्चों को जवाब दिया कि बच्चे अब जाने का समय हो चुका है। तो उस चिड़िया के दोनों बच्चों ने उनकी माँ से पूछा कि माँ, जब पहली बार किसान आया था तो उन्होंने बोला कि मैं पड़ोसी से फसल कटाऊंगा, दूसरी बार जब किसान आया तो बोला कि रिश्तेदार से फसल कटाऊंगा, और आप तीसरी बार जब वहाँ खुद स्वयं फसल काटने को तैयार हो गए तो बोल रहे हो माँ कि जाने का समय आ गया है। आप कैसे जान लेते हो? तो माँ ने कहा किसी भी काम को करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। स्वयं की जिम्मेदारी होनी बहुत जरूरी है। अपने काम को स्वयं अपने कंधों से आप करेंगे तो वह काम आपका पूर्ण होगा। किसी के भरोसे आप उसको टाल देंगे तो वह कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास था कि यह जो फसल की कटाई है न पड़ोसी के द्वारा किया जाएगा, न ही उनके रिश्तेदारों के द्वारा किया जाएगा। यहाँ फसल की कटाई जब स्वयं आप नहीं करेंगे तब तक यहाँ फसल की कटाई नहीं होगी। जब किसान ने बोला है कि फसल की कटाई कल होगी तो अपन लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे कहकर वह जो चिड़िया थी अपने बच्चों को यह बात उनको बताई। तो इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमको दूसरों से मदद लेनी चाहिए, जरूरी है दूसरों से, लेकिन हम दूसरों से तभी मदद ले सकते हैं जब हम स्वयं खुद की मदद करेंगे और अपना जो काम है वो स्वयं की जिम्मेदारी लेंगे, स्वयं के कंधों पर रखेंगे, तब हम दूसरों की मदद ले सकते हैं। और मैंने सही भी कहा कि दूसरों की मदद हम लोग तब करेंगे या तब लेंगे जब स्वयं अपना खुद का आप मदद करेंगे।
जब काम अपना स्वयं हम खुद करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि भाई आपको कौन सी कहानी और आपको सुननी है और किस टॉपिक पर आपको कहानी बतानी है। तो प्लीज़ दोस्तों, यहाँ जो वीडियो है लोगों तक पहुँचाओ, आप शेयर करो, कमेंट करो और फिर मिलते हैं दूसरे स्टोरी पर। थैंक यू सो मच।